बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कल मुल्क भर में अलामती हड़ताल का ऐलान है। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर ने तमाम एलपीजी की दुकानें सुबह 8 से दिन 12 बजे तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी काविश मेमन, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीर को अलामती हड़ताल होगी। तमाम एलपीजी की दुकानें सुबह 8 से दिन 12 बजे तक बंद रहेंगी। इस हवाले से इरफान खोकर ने कहा है कि सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और एलपीजी दुकानों के खिलाफ बेजा कार्रवाइयाँ बंद की जाए। हम ये देख रहे हैं इस वक्त शहर में सरकारी कीमत तो 177 रुपए, लेकिन मार्केट में 250 रुपए से ज्यादा कीमत पर इस वक्त एलपीजी की फरोख्त जारी है और इस हवाले से जो इंतजामिया है वो दुकानों पर कार्रवाई करती है और यही वजह है कि अब एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जब सामने आ चुकी है और सख्त मौक़िफ़ अपनाया और ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है और यही वजह है कि अब स्ट्राइक की कॉल दे दी गई है और कल अलामती हड़ताल की जाएगी। सुबह 8 से दिन 12 बजे तक ये हड़ताल की कॉल दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कल सिर्फ अलामती तौर पर ही हड़ताल होगी और 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल की जाएगी। जी, शटडाउन हड़ताल की जाएगी। काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे इस हड़ताल के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे थे कि एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कल मुल्क भर में अलामती हड़ताल का ऐलान है। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर ने तमाम एलपीजी की दुकानें सुबह 8 से दिन 12 बजे तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फोर मंसूबे का पहला मरहला 2025 के आगाज तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने डेडलाइन दे दी है। खेंजर झील के मकाम पर मंसूबे का काम जारी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंजर झील के मकाम पर जहाँ पर K4 मंसूबे का काम जारी है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने यहाँ का दौरा भी किया है और उन्होंने जो है वो इसके तमाम साइट्स में पंपिंग स्टेशंस जो पाइप्स हैं या जहाँ पर पानी को इंटेक किया जाएगा वहाँ का दौरा किया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उनको तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। जिसके बाद खुर्शीद शाह ने बताया है कि जो K4 मंसूबा है जो गुज़श्ता 17 साल पहले इसके जो है ये कागज़ात में आया था, जिसका जो है 4 बार इफ्तिताह हो चुका है, अब उसे जो है वो 2024 के आखिर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। या उनका ये भी कहना था कि 2 महीने पहले भी मुकम्मल हो सकता है या इसमें 2 महीने की ताख़ीर भी हो सकती है और 2025 के आगाज़ तक इसका जो पहला मरहला है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिसके बाद जो है वो कराची वालों को जो है वो पानी की फ़राहमी शुरू हो जाएगी। जो पानी का मसला है कराची से वो हल हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो इंजीनियर्स हैं या जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं तमाम स्टेशंस पर। यहाँ पर जो है आर्जी रूट भी बनाया गया है, यहाँ पर स्टाफ कॉलोनी भी बनाई गई है ताकि ये जो यहाँ पर काम चल रहा है K4 मंसूबे का जो पाइप के ज़रिए जो है पानी कराची को दिया जाएगा उसका काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जी, कराची में गैस बहरान ख़त्म ना किया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। किमाड़ी सिकंदराबाद के मकीनों को 1 साल से गैस बंदिश का सामना है। मली जिना कॉलोनी में भी घंटों गैस गायब रहने लगी है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। छुट्टी वाले रोज भी गैस मसाइल से शहरियों को छुटकारा ना मिल सका। कोरंगी, लांडी, नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया और मलीर समेत बेशतर इलाके गैस से मुतासिर हैं। सिकंदराबाद के मकीन भी गैस बंदिश के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं 1 साल हो गया लेकिन गैस का मसला हल न हो सका। मुंतखब नुमाइंदे भी मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मकीनों का कहना था कि पूरा दिन गैस गायब रहती है। अब तो महंगी LPG खरीदना भी मुश्किल हो गया। यहाँ पर गरीब लोग हैं, यहाँ पर लकड़ी लेना मुश्किल हो गया है, LPG लेना मुश्किल हो गया है। तो हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं यहाँ से जो हमारे से ओढ़ ले जाते हैं तो भी इस पर खामोश है कि हमारे इस इलाके में जो लोगों की ज़िंदगी अजरीन बनी हुई है, सुई सदने वाले झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। वो इस तरह झूठ बोलते हैं कि इन लोगों ने सारे ये एक माफिया है। गैस के मसाइल ने मलीर जिना कॉलोनी के मकीनों का जीना दोबर कर दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि लंबे लंबे बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन इदारा गैस का मसला हल करने को तैयार नहीं। ऐसे में खाना पकाना मुश्किल हो जाता है। तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग आमों पे से आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना गैस आता है नहीं आता है तो फिर कभी होटल से लाना पड़ता है। नहीं सिर्फ खाना पूरी की जाती है, गैस के मसाइल तो हल किए नहीं जाते। अगर हल किए जाते तो फिर बंदे को परेशानी क्या होती, कुछ भी नहीं होती क्योंकि गैस ही नहीं आ रही। यहाँ पे हर बंदा परेशान है। तो
तो ज़्यादातर तो बेगर नाश्ते के जाते हैं, इसलिए गैस ही नहीं आ रही होती है तो बंदा क्या करेगा। अपने घर वालों पर गुस्सा तो कर नहीं सकता ना, वो तो यही सोचेंगे यार ड्यूटी पे से लेट होंगे तो वहाँ से भी फिर जॉब से भी जाएंगे। वैसे तो शहर के मुख्तलिफ इलाके गैस के मसाइल से दो चार हैं, लेकिन सिकंदराबाद और मलिर जिना कॉलोनी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, साथ ही गैस बहरान खत्म करने की अपील भी की है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रोशनियों का शहर कराची लोड शेडिंग के आसेब की लपेट में है। शहर में जारी 10 से 12 घंटों बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मलीजी एरिया के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से आजिज आ गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। बिजली का बहरान, सनतकारों और ताजरों समेत शहरी भी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुँच गया। बिजली की बंदिश से मुतासर इलाकों में शामिल मलीर जी एरिया का इलाका भी शामिल है, जहाँ दिन में कई बार घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को परेशान करके रख दिया है। खवातीन का कहना है कि भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन बिजली के आने जाने का कुछ पता नहीं। घंटों बिजली की आंख मचोली ने जहाँ मुख्तलिफ मसाइल से दोचार कर रखा है, तो वहीं पानी की नेमत को भी दूर कर दिया है। बिल इतने भेज रहे हैं, 2 घंटे बत्ती आती है, 3-3, 4-4 घंटे बत्ती जाती है, तो कैसे गुजारा करें। बच्चे छोटे छोटे, गर्मी कितनी है और बंद घर हैं। 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं होती हैगी, तो किस तरह से हम लोग जिंदगी, ना पानी से, ना गैस से, ना बिजली से, हर चीज़ से परेशान है हम लोग। बिजली तो होती ही नहीं है, 3 घंटे नहीं होती है। मकसद ये कि बिल भी तो माफ़ करें, बच्चों के काम नहीं है, क्या करेंगे बताओ, कैसे भरेंगे। कराची में सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी के तरफ भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। जमात इस्लामी ने पानी बहरान के खिलाफ पीर को 10 मकामात पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 4 अगस्त को वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। मसाइल हल करने के बजाय चलते हाइड्रेंट बंद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद माजिद। कराची में बरसों से जारी पानी के मसले पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने पीर से शहर के 10 मकामात पर एहतजाज करने की धमकी दे दी। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि कराची वालों से पीपी को वोट ना देने का इंतकाम लिया जा रहा है। कब्जा मेयर ने कराची वालों का पानी बंद कर दिया, नाजायज हाइड्रेंट्स बंद किए जाएं। सिर्फ इस जुर्म की सजा है कि ये पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। इस शहर के लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। टैक्स देने वाले इसी मेन स्ट्रीम शहर के लोग होते हैं और आप उनका भी पानी काट देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को आरे हाथों लिया। बोले ज़राअत पर टैक्स लगाने के बजाय बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया, लोगों के लिए बिल भरना मुश्किल हो गया है। अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, गरीबों पे टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास लोगों पे टैक्स लगाएंगे, बिजली के बम गिराएंगे। अभी लोगों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। अब ये 7.5 7.5 रुपए इजाफे के साथ जब अगस्त का बिल आएगा तो लोगों का हाल देखें आप। जबकि इसमें इन्होंने कहा मंजूरी दे रहे हैं ये 28-29 तारीख को और कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू होगा। हाफिज नईम ने शहर कायद के बासियों से अपील की है कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें और कल पानी की बंदिश के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शरीक हों। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। लियाकताबाद नंबर 10 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पानी जमा होने के बायस सड़क की भी हालत ख़राब हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद माजिद। टूटी फूटी सड़क और हर तरफ सीवरेज का पानी, यह है लियाकताबाद 10 नंबर की अलमनाक कहानी। खस्ता हाली के बाइस सड़क से गाड़ियां भी हिचकोले खाने लगी। कीचड़ और गंदगी के बाइस पैदल चलने वाले भी परेशानी का शिकार हुए। ये तो आए दिन का साल में 4 दफा ये रोड बनता है जनाब, और ये पता नहीं कैसे बनता है, क्या बनता है। लोगों के दुनिया में रोड बनते हैं, मिसालें बाहर की देते हैं, मिसालें जमहूरियत की बाहर की देते हैं। बाहर मटेरियल भी तो डलता है, बाहर भी तो रोड डलते हैं ना भाई। ये जो हशर है यहाँ का, मुझे समझ में नहीं आता। मोटरसाइकिल सवारों ने शिकवा किया है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर किए बगैर सड़क की मुरम्मत की गई, जिसके बायस ये सूरत हाल हुई है। मैं यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, मेरा डेली का रूट है ये, लेकिन यहाँ पे गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब हो जाता है। रोड की हालत ऐसी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। रात को हैवी ट्रैफिक गुजरता है, उसकी वजह से बहुत असर पड़ता है। कोई फ़ायदा नहीं है कोई इसका रोड बनाने का या कुछ, जब तक यहाँ से लाइनें क्लियर नहीं होंगी ना
ये पानी जमा होता रहेगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द सीवरेज का निज़ाम बेहतर करके सड़क को दोबारा तामीर किया जाए। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बगदादी का इलाका भी लोड शेडिंग से मुतासर है। इलाका मकीनों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। ताज बराद ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। लियारी में लोड शेडिंग का बेकाबू जिन कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। बगदादी में लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि 10-12 हज़ार के बिल आते हैं मगर बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग में बहुत मुतासिर हो रहा है। कम से कम 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे है और बहुत ही शदीद ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग के अलावा भी लाइटें यहाँ पे जाती है, तो हम तो बहुत मुतासिर हैं लाइट की वजह से, और बिल भी हमारे पास बहुत आते हैं। दुकानदार का कहना था कि जो बिल अदा कर रहा है उनको तकलीफ ना दें, बल्कि जो बिल अदा नहीं कर रहा उनका कनेक्शन बंद कर दिया जाए। शहर कायद में जारी गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगियों को आजमाइशों में धकेल दिया है। महमूदाबाद, सुल्तान, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाके गैस के मसाइल से मुतासर हैं। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में गैस का जारी बहरान रोज बरोज बढ़ने लगा। महमूदाबाद, सुल्तानाबाद, नॉर्थनाबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, राम स्वामी, शू मार्केट, पुराना गोलीमार, उस्मानाबाद समेत बेशतर पोश पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासर हैं। गैस न मिलने पर शहरी भी आपे से बाहर हो गए। कहते हैं दिन में किसी भी वक्त गैस की बंदिश या प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है, जिससे इनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। खाना पकाने का अमल दुश्वार हो जाता है। लकड़ियाँ खरीद कर LPG गैस सिलेंडर भरवा कर उस पर खाना तैयार करना पड़ता है। मुतबादिल गैस के ज़राए के इस्तेमाल से खर्चात बढ़ गए हैं। गैस के बिल भी बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन गैस मसाइल से छुटकारा नहीं मिल सका है। मैं महमूदाबाद रहता हूँ 6 नंबर। उधर बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को गैस बाहर से रोटियाँ सब कुछ बाहर से लाना पड़ते है। वो बिल भी इतना आ रहा है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सुल्तानाबाद में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और जिसकी बिना पे दिन में भी लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग कभी चली जाती है, रात में भी, जिसकी वजह से लोगों ने सिलेंडर वगैरह और ये चीज़ें, और बड़ी परेशानी है इस हवाले से कि हमारे सुल्तानाबाद में बहुत लोड शेडिंग है और बड़ी मुश्किलात का सामना करना। शहरी कहते हैं SSGC के शिकायती मराकज़ पर सिर्फ खाना पूरी ही होती है, मसला हल नहीं होता। तर्जुमान SSGC के मुताबिक सार्फिन के मसाइल के हल के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बात करें महंगाई के हवाले से और आपको बताएं कि महंगाई ने शहर कायद की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कराची में दूध आज भी 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका इदारे भी दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये में फ़रोख्त कराने में नाकाम हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में महंगाई का तूफान, आम आदमी परेशान। कमिश्नर कराची दूध सरकारी कीमत 180 रुपए फ़ी किलो पर फरोख्त कराने में नाकाम दिखाई दिए। शहर कायद में दूध आज भी 230 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे की वजह माल महंगा मिलने को करार दिया। कहते हैं बाड़े से 200 रुपए फ़ी किलो दूध खरीद रहे हैं, ऐसे में सरकारी कीमत पर दूध कैसे फरोख्त करें। पिछली पहली को जो उन्होंने लास्ट टाइम रेट बढ़ाया था 230 रुपये पूरे शहर में हो गया था, तो 2-3 दिन के बाद तकरीबन आधे शहर में 220 पे दूध फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने रेट कम नहीं किया। पर मन 400 रुपये दुकानदार अपनी जेब से नुकसान करके जो है बाड़े वालों को पूरा कर रहा है। 220 रुपये बेच रहे हैं। कुछ दुकानों पे शहर में जो बड़ी दुकानें हैं वो नुकसान नहीं कर रही, वो 230 ही बेच रही हैं, लेकिन हमारे इलाके में यहाँ ऑलमोस्ट 220 रुपये फ़रोख्त हो रहा है दूध। शहरियों ने भी कमिश्नर कराची से महंगाई को काबू ना करने का शिकवा किया। कहते हैं कमिश्नर कराची हमें कहीं भी काम करते हुए नजर नहीं आते। दूध 150 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाना चाहिए। दूध के रेट तो दिन ब दिन ही बढ़ते जा रहे हैं। अब हर बंदा रेट बढ़ाता जा रहा है दुकानदार, लेकिन कमिश्नर कुछ कर ही नहीं रहे। आते हैं वो रेट लिस्टें लगा कर चले जाते हैं, दोबारा कभी तवज्जो दी ही नहीं है कि इस रेट पे बिक भी रहा है या नहीं। ये तो कम से कम 150-180 पे होना चाहिए। हर बंदा 230-220 का बेच रहा है। बुनियादी ग़िज़ाएँ बच्चों के लिए जैसे दूध वगैरह हैं, ठीक है, सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, ये बिल्कुल ख़रीद से जो है ना इंसान की बाहर हो चुकी हैं। लिहाजा ये है कि हम जो हमारे ओहदेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे हम जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो लोग तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं वैसे, चाहे हुकूमत हो चाहे वो हमारे सूबाई उसके अंदर हो, तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को देखें। कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट है कि ये दूध की जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई है इसको भी थोड़ा कंट्रोल करें।
महंगाई शहरियों पर बारिश की तरह बरसने लगी है। शहरियों ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि वो दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला आज भी जारी रहा। आलू, प्याज और टमाटर के दाम में रद्द-बदल ना हुआ। प्याज 60 और आलू 80 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट में। कराची में सब्जी की कीमतों में मिला जुला रुझान रहा। आलू 80 रुपए, टमाटर 120, जबकि प्याज 60 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। बैंगन भी अपनी पुरानी कीमत 120 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। भिंडी 20 रुपए कमी के बाद 220 और फूल गोभी 80 रुपए कमी के बाद 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। महंगाई के मारे अवाम कहते हैं गोश्त पहले ही पहुंच से दूर था, अब सब्जी भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। 1000 का नोट दुकान पर लाते हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ जाता है। 1000 का नोट लेकर आए और 2 किलो प्याज 2 किलो टमाटर लेके घर जाने 1000 रुपए दे दें। सब्जी की तस्वीर लेके अपनी हांडी में डाल के पानी डाल के उबाल के और उस पानी में रोटी खा लो, बाकी सब्जी तो खरीदने की नहीं रही। दूसरी जानिब अदरक और पालक की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। अदरक 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 800 रुपए फी किलो पर फरोख्त की जा रही है और पालक 80 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 140 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से सब्जियों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंजीनियरिंग के 12 तलबा को फीसों में इजाफे पर आवाज़ उठाने पर मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर जामिया के तलबा की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर भूख हड़ताल कैंप लगाया गया। तलबा का कहना था कि मुअत्तल होने वाले 12 तलबा के कुछ दिनों में इम्तिहानात हैं। मुतादिद बार एहतजाज के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया, एक्सपेल किया है 12 स्टूडेंट्स को और उनके अभी एग्जाम्स होंगे अगले हफ्ते, तो उन स्टूडेंट्स ने फ़ीस भी दी है। अब ये तो मतलब बड़ा ही अजीब मामला है कि अगर स्टूडेंट्स ने किसी भी मुतालबे के ऊपर कोई बात रखी भी है तो कोई कमेटी बननी चाहिए, इंतज़ामिया को कहीं कुछ मतलब एक बातचीत करनी चाहिए, कुछ नहीं डायरेक्ट सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए। बहुत आमराना रवैया। तलबा ने वाज़ेह किया कि जब तक तलबा को यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। आपने न कोई कमेटी बिठाई, न कोई नोटिस स्टूडेंट्स को जारी किए, बल्कि आपने अपने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया। हमारा यही मुतालबा है कि ये इस चीज़ को सीरियस लिया जाए, क्योंकि सीरियस नहीं लिया जाएगा तो हमें भी तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, तो हम उसी शिद्दत के हिसाब से उनको रिस्पांस देंगे। तलबा ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मुतालबात मंजूर किए जाए और तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए। TMCs में अफसरान की तकर्री और तैनातियों के मामले पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के टाउन और UC चेयरमैन भी TMCs में तबादला और तकरीरों से नाला हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की ट्रांजिशन पीरियड में सूरत हाल गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए जैसी हो गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जब तैनातियां की गईं तो गडा अप टाउन काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें तैनातियां मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी से किए जाने की मंजूरी दी गई। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने करारदाद को गैर कानूनी करार दे दिया, जिसके खिलाफ चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची से मदद तलब कर ली। हमें राइट दिए जाए, मैं अपील करूंगा सिंध गवर्नमेंट से, मैं अपील करूंगा मिनिस्टर लोकल बल्दियात से, मैं अपील करूंगा मेयर साहब से। और मैं आपको बताऊं कि मेयर साहब से मेरी इस हवाले से बात भी हुई है कि हम इस वक्त इन क्राइसिस में हैं तो हमारी मदद की जाए। UC चेयरमैन बल्दिया टाउन इलाही बख्श बलोच के मुताबिक टाउन की कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों के मसावी दर्जा रखती है, जिसकी करारदाद को मंजूर करना हर इदारे की जिम्मेदारी है। इस वक्त जो कौंसिल हमारी बनी है ये हमारी असम्बली है, जिस तरह सेनेट में है, जिस तरह सूबाई असम्बली में, जिस तरह कौमी असम्बली में जो चीज़ें असम्बली के अंदर पास की जाती हैं उसी पे अमल दरामद किया जाना चाहिए। रूल तो ये कह रहे हैं, अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो असम्बली को नहीं मान रहे हैं। मेरी सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कौंसिल में जो भी चीज़ें पास की जाएं उस पे अमल दरामद करवाना लाजिम है। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब के मुताबिक तमाम सर्विसेज के हामिल अफसरान व मुलाजमीन की तकर्री मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी से ही अमल में लाई जा सकती है। देखें, ये तो हमारे रूल 121 के तहत इस चीज़ को साफ वाज़ेह है कि जो भी टाउन चेयरमैन और करारदाद इसमें पास होगी तो उसके तहत ही सारे काम होंगे, लेकिन ये बार बार इस चीज़ की वायलेशन कर रहे हैं और इन्होंने
जो मेरे ख्याल से इन्होंने भी जो है नहीं पढ़ा है रूल के, उस रूल में क्या कह रहे हैं और इन्होंने उसके ऑर्डर निकाल दिए हैं। मुंतखब नुमाइंदों के एतराज़ात के बाद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से तबादलों और तकर्रियों का सिलसिला रुकेगा या नहीं, सूरत हाल चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध असम्बली का मुलतवी शुदा इजलास अब 2 अगस्त को होगा, जिसमें अहम बिल पेश किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली से अहम कावानीन मंजूर करवाए जाएंगे। सिंध असम्बली में निगरान सेटअप के बारे में कावानीन लाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान सूबाई काबीना के मुतालिक कानून साजी की जाएगी। सिंध असम्बली की नौ मुंतखब खातून अपोजिशन लीडर का 2 अगस्त को पहला दिन होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली के इजलास में PTI के मुनहरिफ अरकान की शिरकत का भी इम्कान है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने सोलर पैनल के कंटेनर्स को पोर्ट से रिलीज़ करने का मुतालबा कर दिया है। शर्जील गोपलानी ने कहा, मुल्क में बिजली के बहरान के बावजूद हुकूमत शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने में संजीदा नहीं है। पोर्ट पर 500 से ज़ायद कंटेनर्स हैं और जिससे तवानाई से मुंसलिक कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हैं। बैंक कहते हैं स्टेट बैंक ने सोलर पैनल क्लियर करने से इनकार कर दिया है। हुकूमती मोनोपोली समझ से बालातर है। जो ताजर अपनी मदद आप के तहत माल मंगवाता है उसके काम में मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। सोलर हमारी तवानाई की ज़रूरत पूरी करते हैं। तवानाई के बगैर हम तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।